नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। आप भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, कोई व्यक्ति अपने जीवन काल में कितना पाया यह महत्वपूर्ण नहीं है, अपितु कितना तृप्ति का अनुभव किया यह बहुत महत्वपूर्ण। जीवन कितना जिया यह महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन जीवन तृप्तिपूर्ण कितना जिया यह बहुत महत्वपूर्ण है। और आप लोग सभी जानते हैं कि आजकल बहुत से ऐसे लोग जो धन के कारण नहीं, अपने के मन के कारण परेशान हैं। सही सोच के अभाव में जीवन बोझ बन जाता है साथियों। और सही सोच रहे इसके लिए सत्संग का सहारा चाहिए, सुमिरन का सहारा चाहिए, भगवत प्राप्ति, भगवत शरणागति से व्यक्ति के अंदर विवेक पैदा होता है, आंतरिक समझ पैदा होती है और जीव परमात्मा की ओर अग्रसर होता है और सुखी रहता है। इस पे काम करिएगा। ओम नमो नारायण। मित्रों और साथियों, अक्टूबर 2023 का महीना आप सभी के लिए कैसा रहेगा, इस वीडियो में मासिक राशिफल रहेगा। नक्षत्र गणनाओं के आधार पर अक्टूबर 2023 क्या राशिफल का संकेत दे रहा है, इस वीडियो को लेकर आपके सामने हूं। लेकिन उससे पहले संपूर्ण राष्ट्र को शनि अमावस्या महोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जीवन खुशियों से भरा रहे, शनिदेव की श्री चरणों में मेरी प्रार्थना। 14 अक्टूबर 2023 शनि अमावस्या महोत्सव। करे शनिदेव का दर्शन, पूजन, तेलाभिषेक, संपूर्ण कष्टों से छुटकारा मिलेगा। श्री शनिधाम शनि तीर्थ चित्र हसोला फतेहपुर बेरी में आपका स्वागत है। ओम नमो नारायण। 14 अक्टूबर शनि अमावस्या महोत्सव है और उस दिन श्राद्ध पक्ष की अमावस्या भी है। 14 अक्टूबर को अंतिम महालय श्राद्ध भी है और शनिवार भी है और अमावस्या भी है। 14 अक्टूबर का अपना एक महत्व है साथियों। अमावस्या का दिन हो, शनिवार हो और श्राद्ध पक्ष हो, शनिदेव का पूजन करने से, तेलाभिषेक करने से जीवन की संपूर्ण पीड़ाओं से मुक्ति मिलती है। पितृ पूजन के लिए अद्भुत दिन है 14 अक्टूबर 2023। पुनः मेरा निवेदन दिल्ली एनसीआर और संपूर्ण राष्ट्र की श्री शनिधाम शनि तीर्थ क्षेत्र असोला फतेहपुर बेरी में आपका स्वागत है। करिए शनि भगवान के दर्शन, पूजन, तेलाभिषेक, आपके सारे कष्ट मिटेंगे। अमावस्या के दिन पितरों का दिन होता है और शनिवार है और श्राद्ध पक्ष है। शनिदेव का तेलाभिषेक करने से, दर्शन करने से, पूजन करने से पितृ प्रसन्न होंगे और शनिदेव की कृपा मिलेगी। तो 14 अक्टूबर 2023 को आप अपनी श्रद्धा अनुसार श्री शनिधाम शनि तीर्थ असोला फतेहपुर बेरी में दर्शन और तेलाभिषेक जरूर करें। यह मेरी सलाह है, दबाव नहीं। और 15 अक्टूबर 2023 नवरात्रों का शुभ प्रारंभ है। संपूर्ण राष्ट्र को नवरात्रों की भी हार्दिक शुभकामनाएं। और ये नवरात्रे 23 अक्टूबर तक रहेंगे। नवरात्रों में माता रानी की कृपा प्राप्ति के लिए क्या उपाय करें, इसकी जानकारी भी मैं वीडियो में दूंगा। और इसके साथ साथ आपके कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय, समाज, परिवार के हिसाब से कैसा रहेगा अक्टूबर का महीना, ये सारी जानकारी इस वीडियो में दूंगा। 12 राशियों के लिए अक्टूबर 2023 का महीना नक्षत्र गणनाओं के हिसाब से क्या संकेत दे रहा है। क्या भाग्य आपके पक्ष में दस्तक देगा? क्या सोच सकारात्मक रहेगी? क्या मनोबल मजबूत रहेगा? क्या स्वास्थ्य ठीक रहेगा? क्या धन की प्राप्ति होगी? क्या कुटुंब आपके साथ खड़ा रहेगा? क्या भूमि, भवन, वाहन संबंधी समस्याओं का समाधान मिलेगा? क्या संतान पक्ष आपके लिए ठीक है? या शिक्षा और कैरियर को लेकर युवाओं और विद्यार्थियों के लिए कैसा रहेगा अक्टूबर का महीना? वैवाहिक परेशानियों से मुक्ति मिलेगी? पारिवारिक सुख मिलेगा? दुर्घटनाओं से पीछा छूटेगा? कैरियर और कारोबार में कैसे अवसर मिले? क्या लाभ होगा, क्या हानि? इन संपूर्ण गणनाओं को लेकर आपके सामने हूं। किन किन क्षेत्रों में विशेष सावधानी बरतनी पड़ेगी, इन सभी चीजों को मैं बड़े विस्तार से आपके सामने रखूंगा। ग्रह नक्षत्रों की राशि परिवर्तन का किस क्षेत्र पर क्या प्रभाव देखने को मिलेगा, साथ प्रयास करूंगा विशेष रूप से कि क्या उपाय करें अक्टूबर के महीने। लेकिन इससे पहले हम ये जान लेते हैं कि अक्टूबर के महीने में कौन कौन से ग्रह कब कब राशि परिवर्तन कर रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं सूर्यदेव। सूर्यदेव माह के प्रारंभ में कन्या राशि में संचरण करेंगे और 18 अक्टूबर को सूर्यदेव तुला राशि में संचरण करेंगे। मंगलदेव माह के आरंभ में कन्या राशि में और 3 अक्टूबर को मंगलदेव तुला राशि में संचरण करेंगे। बुधदेव माह के आरंभ से कन्या राशि में रहेंगे और 19 अक्टूबर को बुधदेव तुला राशि में संचरण करेंगे।
बृहस्पति देव माह के आरंभ से लेकर अंत तक वक्रीय अवस्था में मेष राशि में संचरण करेंगे। शुक्रदेव माह के आरंभ से अंत तक सिंह राशि में संचरण करेंगे और शनिदेव माह के आरंभ से अंत तक अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में वक्रीय अवस्था में संचरण। राहु और केतु, राहु देव माह के आरंभ में मेष राशि और केतु देव तुला राशि में संचरण करेंगे। 30 अक्टूबर को राहु देव मीन राशि और केतु देव कन्या राशि में संचरण करेंगे। यह था ग्रहों का संचरण अक्टूबर के महीने में। अब ग्रह योगायोग और युति संबंध क्या है? 1 अक्टूबर से 17 अक्टूबर तक सूर्य देव और बुध देव की युति कन्या राशि में बनेगी। 1 अक्टूबर से 3 अक्टूबर तक सूर्य देव और मंगल देव की युति कन्या राशि में रहेगी। 19 अक्टूबर से माह के अंत तक सूर्य देव, बुध देव और मंगल देव की युति तुला राशि में बनेगी। इस माह बृहस्पति देव और शनिदेव वक्री अवस्था में रहेंगे। 18 अक्टूबर से सूर्य देव और शुक्रदेव परिवर्तन राज योग की स्थिति में रहेंगे। यह था संपूर्ण ग्रह योगायोगों का संचरण, जिसके आधार पर 12 के 12 राशियों का राशिफल अक्टूबर 2023 का मैंने लिखा है। ये जो राशिफल है आपकी चंद्र राशि पर आधारित है, लेकिन कोशिश मेरी ये भी है कि लगन कुंडली के हिसाब से भी आपको राशिफल देखने को मिले। ये प्रयास भी मैं इस राशिफल में किया है। आपकी चाहे मेष राशि हो चाहे मेष लगन हो, आप लगन से देखेंगे तब भी इस वीडियो में आपको राशिफल मिलेगा, और आप चंद्र राशि और नाम राशि से देखेंगे तब भी इस वीडियो में राशिफल मिलेगा। मित्रों साथियों, राशिफल को चंद्र राशि से देखना अच्छा माना गया है। ये जो राशिफल है ये महिलाओं के लिए भी है, पुरुषों के लिए भी है, बुजुर्गों के लिए भी और बच्चों के सबके लिए है। और मेरा निवेदन ये जनरल राशिफल है। आप ये जानना चाहते हैं कि आपके लिए समय कैसा चल रहा है, आपकी जन्म कुंडली में ग्रह नक्षत्र गणना क्या संकेत दे रही है, नीचे नंबर आ रहे हैं, इन नंबरों पर संपर्क करके आप मेरे से बात कर सकते हैं। ये जनरल राशिफल है। व्यक्तिगत जानने के लिए नीचे जन्म कुंडली है, आप नीचे जो नंबर आ रहे हैं इन नंबरों पर संपर्क करके आप अपनी जन्म कुंडली का एनालाइज करा सकते हैं। अब मैं बात करूंगा राशि चक्र भचक्र की 7वीं राशि यानी तुला राशि। तुला राशि वालों के लिए अक्टूबर 2023 का महीना नक्षत्र गणनाओं के आधार पर राशिफल का क्या संकेत दे रहा है। इन ग्रहों के विभिन्न राशियों में संचरण से आपके ऊपर तुला राशि वालों पर अक्टूबर 2023 में क्या प्रभाव पड़ेगा, इस विषय पर लेकर वीडियो आपके सामने कि तुला राशि वालों के लिए 2023 अक्टूबर का महीना कैसा रहेगा। तो सबसे पहले बात करूंगा तुला राशि के स्वामी यानी शुक्रदेव के बारे में कि शुक्रदेव तुला राशि वालों को अक्टूबर के महीने में क्या संकेत दे रहे हैं। शुक्रदेव अष्टम और लगन भाव के स्वामी होकर माह के प्रारंभ से लेकर अंत तक सिंह राशि 11वें भाव में संचरण करेंगे और सप्तम दृष्टि से पंचम भाव को देखेंगे। एकादश भाव हमारी महत्वाकांक्षा की पूर्ति का है, हमारा सोशल सर्कल है, हमारा लाभ है, हमारी आय है। शुक्रदेव का एकादश भाव में संचरण के प्रभाव से तुला राशि के जातकों के जीवन में समृद्धि आएगी, आत्मबल में वृद्धि होगी। कामकाज, कारोबार, व्यवसाय, नौकरी, आर्थिक दृष्टिकोण से यह समय व्यवसाय विस्तार का है, पूंजी निवेश का है। नए व्यवसाय की शुरुआत और पूंजी निवेश के साथ साथ जॉब परिवर्तन के लिए भी शुभ रहेगा जो लोग नौकरी में है। यदि आप अपने आर्थिक जीवन में संघर्षों का सामना करना पड़ सकता है, यदि आपने थोड़ा सा लापरवाही की, तो लापरवाही किया, अपनों से बड़ों का मान नहीं रखा, अपने की बड़ों की सलाह नहीं स्वीकार किया, तो वैसे नक्षत्र गणना पूर्णता आर्थिक जीवन में आगे बढ़ने का संकेत दी। बस अपनों से बुजुर्गों का थोड़ा सा मान रखेंगे तो व्यर्थ का संघर्ष आपके पास नहीं आएगा। शुक्रदेव के एकादश भाव में संचरण करने से आर्थिक स्थिति बड़ी अच्छी रहेगी, आर्थिक लाभ अच्छा मिलेगा, राहत मिलेगी, आर्थिक तंगी को दूर करने का पूर्ण अवसर आपको प्राप्त होगा। कार्य क्षेत्र में आप अपनी मेहनत, कार्य के प्रति समर्पण, ईमानदारी से दूसरों की सराहना प्राप्त करने में भी सफल होंगे। गुप्त व रुके हुए धन की प्राप्ति के भी प्रबल योग है। विद्यार्थियों के लिए कैरियर और एजुकेशन के क्षेत्र में युवाओं को कैरियर और एजुकेशन के क्षेत्र में उत्तम अवसर प्राप्त होंगे। शिक्षा के क्षेत्र में प्रगति होगी, संतान को अच्छी सफलता मिलेगी। यह है शुक्रदेव का संकेत। अब बात करते हैं सूर्यदेव की। सूर्यदेव एकादशेष होकर कन्या राशि में बुध जातीय योग में द्वादश भाव के संचरण करता सप्तम पूर्ण दृष्टि से छठे भाव को देखेंगे। कामकाज, कारोबार, व्यवसाय, नौकरी, आर्थिक दृष्टिकोण इस समय आपको निवेश करने के बारे में थोड़ा सा सोचने का संकेत दे रहे हैं कि अभी सोचना चाहिए आपको। नया निवेश पारिवारिक रजाबंदी, शोध, रिसर्च के बाद ही करें, सलाह लेकर करें। थोड़ा सा इंतजार भी करेंगे तो और अच्छा रहेगा। इस समय आप वित्तीय मामले में ज्यादा इन्वॉल्व नहीं हो तो ठीक रहेगा। वे विद्यार्थी जो उस शिक्षा में अध्ययन विदेश जाना चाहते हैं उनका सपना पूरा होगा।
शादीशुदा जातकों को पारिवारिक जीवन में कुछ उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ता है और खर्चा इस समय थोड़ा सा बढ़ेगा। बेवजह खर्चे आर्थिक स्थिति में सेंध लगाने में साबित होंगे। बड़ी बड़ी बातें बनाना, अत्यधिक आत्मविश्वास से आगे कदम बढ़ाना आर्थिक नुकसान दे सकता है। 18 अक्टूबर सूर्यदेव तुला राशि लगन भाव में संचरण करेंगे और सप्तम पूर्ण दृष्टि सप्तम भाव को देखेंगे। सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण तुला राशि वालों के लिए सूर्यदेव का लगन भाव में गोचर अच्छा संकेत दे रहा है। धन संबंधी समय का समाधान मिलेगा, आत्मविश्वास और मनोबल बढ़ेगा, परिवार के बड़े लोगों के साथ रिश्तों में मधुरता आएगी और बड़े भाई बहनों का पूरा साथ मिलेगा और स्वास्थ्य अनुकूल रहेगा। सकारात्मक सोच और सात्विक जीवन शैली अपनाएंगे तो और अधिक सफलता मिलेगी। अब बात करते हैं मंगलदेव की। मंगलदेव तुला राशि वालों के लिए अक्टूबर के महीने में क्या संकेत दे रहे हैं। मंगलदेव सप्तम और दूसरे भाव के स्वामी होकर माह के आरंभ में कन्या राशि 12वें भाव में संचरण करेंगे और 3 अक्टूबर से मंगलदेव लगन भाव तुला राशि में संचरण करेंगे। चतुर्दशी चतुर्थ भाव अपनी उच्च राशि मकर को देखेंगे। सप्तम दृष्टि सप्तम भाव और अष्टम दृष्टि अष्टम भाव को देखेंगे। कामकाज, कारोबार, व्यवसाय, नौकरी, आर्थिक दृष्टिकोण से कार्य क्षेत्र के प्रति सचेत बने रहे। यदि आपका साझेदारी का काम है तो पार्टनर से संभल कर व्यवहार करें। छोटा मोटा विवाद बड़े बड़े बखेड़े को जन्म दे सकता है, विवादों से दूर रहे। यदि किसी नए काम में हाथ डालना है तो पहले किसी विशेषज्ञ और अनुभवी की व्यक्ति से सलाह लेना बहुत जरूरी है, उसके बाद कोई निर्णय ले। लोगों से व्यवहार संभल के करें, वाणी मीठी मधुर हो तो अच्छा रहेगा। कार्य क्षेत्र में लोगों का समर्थन पाने के अपनों को थोड़ा सा झुककर चलना होगा, अन्यथा मनोनुकूल परिणाम प्राप्त नहीं होंगे। भूमि भवन वाहन के कार्यों में विशेष सावधानी बरतनी पड़ेगी। ये संकेत मंगलदेव और बात अब बुधदेव की करते हैं। बुधदेव क्या संकेत दे रहे हैं अक्टूबर के महीने में तुला राशि वालों के। बुधदेव नवम और द्वादश भाव के स्वामी को माह के आरंभ में स्वराशि कन्या में द्वादश भाव में संचरण करेंगे और सप्तम दृष्टि छठे भाव को देखेंगे। कामकाज, कारोबार, व्यवसाय, नौकरी, आर्थिक दृष्टिकोण से संचार साधनों का भरपूर उपयोग कर व्यवसाय को आगे बढ़ने का अवसर प्राप्त होगा। संचार माध्यम पर धन खर्च होगा। नई संचार तकनीक की ओर से विशेष रुझान बना रहेगा और व्यापार को आगे बढ़ाने की कोशिश, मेहनत, परिश्रम मनचाही सफलता दिलाएगी। आपकी निर्णय क्षमता में बढ़ोतरी होगी और कुछ महत्वपूर्ण निर्णय आपके पक्ष में मिलेंगे। नौकरी पेशा जातकों के लिए अनुकूल समय रहेगा और पदोन्नति का लाभ मिलेगा। कार्य क्षेत्र में अच्छी खबर सुनने को मिलेगी। नई रोजगार की तलाश करे जातकों को मल्टीनेशनल कंपनियों से जॉब के ऑफर भी आ सकते हैं। 19 अक्टूबर को बुधदेव तुला राशि लगन भाव में संचरण करेंगे और बुधदेव का लगन भाव में संचरण और सप्तम दृष्टि सप्तम भाव को देखना अच्छा संकेत दे रहा है। कामकाज, कारोबार, व्यवसाय, नौकरी, आर्थिक दृष्टि तुला राशि वालों के लिए बुधदेव का लगन भाव में गोचर हर तरफ से व्यावसायिक मुश्किलों से पीछा छुड़ाएगा। आर्थिक पक्ष सुदृढ़ रहेगा। नए व्यावसायिक संबंध बनेंगे। कार्य विस्तार का मौका मिलेगा। आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। व्यापारी को जितने भी व्यापारी वर्ग के लोग उन्हें विशेष लाभ मिलेगा। बुधदेव का राशि परिवर्तन पारिवारिक दृष्टिकोण से अच्छा रहेगा। पारिवारिक सदस्यों का पूर्ण सहयोग मिलेगा। परिवार से वैचारिक एकता बनी रहेगी। सदस्यों के बीच एक दूसरे के प्रति मान सम्मान और स्नेह की भावना बलवती होगी। जीवन साथी से पूर्ण सहयोग और प्यार मिलेगा। आपसी ताल्लुकात बेहतर होंगे। शिक्षा में अच्छी प्रगति देखने को मिलेगी और परीक्षा में अच्छा स्कोर करेगा। अच्छा समय है। बात करते हैं बृहस्पति देव की कि बृहस्पति देव तुला राशि वालों को अक्टूबर के महीने में क्या संकेत दे रहे हैं। बृहस्पति देव तीसरे और छठे भाव के स्वामी होकर सप्तम भाव मेष राशि में राहु देव के साथ संचरण करेंगे। बृहस्पति देव की पंचम दशा एकादश भाव पर है, सातवीं दशा लगन भाव पर है और नवम दशा तीसरे भाव पर रहेगी। कामकाज, कारोबार, व्यवसाय, नौकरी, आर्थिक दृष्टिकोण से कंसल्टेंसी, कम्युनिकेशन और एजुकेशन और मार्केटिंग में अच्छा लाभ मिलेगा। बृहस्पति देव की सप्तम भाव में उपस्थिति आपके कैरियर के लिए सहायक कारक होगी और शुभ रहेगी। बृहस्पति देव की पंचम दशा एकादश भाव पर रहने से आर्थिक समस्याओं से राहत मिलेगी। कैरियर और कारोबार का विस्तार होगा। आय के एक से अधिक स्रोत आपको प्राप्त होंगे। आर्थिक पक्ष सुदृढ़ होकर धन की प्राप्ति होगी आपको। कामकाज, कारोबार, कैरियर, नौकरी को लेकर आपके सभी प्रयास आपको सफलता की ओर लेके जाएंगे। सातवीं दशा लगन भाव पर स्वास्थ्य अनुकूल रहेगा। परिश्रम का मनोनुकूल परिणाम प्राप्त होगा। कामकाज, कारोबार, कैरियर, नौकरी में आपको काम के नए अवसर प्राप्त होंगे। नवम दशा तीसरे भाव पर रहने से पुरुषार्थ बढ़ेगा। मेहनत और परिश्रम से संघर्ष से हर कार्य में आपको सफलता हासिल होगी। किसी तरह की नवीन कारोबारी योजनाओं से यात्राओं का मौका आपको मिलेगा। यात्राओं में लाभ भी मिलेगा आपको। नौकरी में पदोन्नति का अच्छे अवसर है। अनावश्यक व्यापारिक परेशानी से मुक्ति मिलेगी। मनोनुकूल लाभदायक नए व्यापारिक संबंध बनेंगे। बात करते हैं अब शनिदेव की। शनिदेव चतुर्थ और पंचम भाव के स्वामी होकर अक्टूबर के महीने में माह के आरंभ से लेकर अंत तक वक्री अवस्था में कुंभ राशि पंचम भाव से संचरण करेंगे। ये अच्छा योग है। पंचम भाव में विराजमान शनिदेव की तीसरी दृष्टि सप्तम भाव, सातवीं दृष्टि 11वें भाव और दसम दृष्टि धन भाव पर रहेगी। कार्यक्षेत्र में मनोनुकूल कार्य करने का अवसर मिलेगा। आप अपनी कला और कौशल का पूरा लाभ उठाएंगे। भवन, भूमि, प्रॉपर्टी का लाभ मिलेगा। आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी। युवा और विद्यार्थी के लिए शिक्षा और कैरियर के दृष्टिकोण से यह महा अनुकूल रहेगा। शिक्षा में आ रही पिछली परेशानी से मुक्ति मिलेगी। उस शिक्षा के योग बनेंगे।
प्रयासों के मनोनुकूल फल प्राप्त होंगे और मनोनुकूल विषय के प्रति रुचि भी बढ़ेगी। ये प्रभाव था शनिदेव का तुला राशि वालों के लिए अक्टूबर महीने में। अब बात करते हैं राहु देव की मेष राशि में। राहु देव मेष राशि सप्तम भाव में संचरण करेंगे। सप्तम भाव व्यापार का भी है, साझेदारी का भी है, रिश्तों का भी है। तो मैं एक बात जरूर यहां कहूंगा कि सप्तम भाव में राहु है, रिश्तों में पवित्रता रखे, परिशुद्धता रखे, वैवाहिक मर्यादाओं का पालन करें तो कामकाज, कारोबार, नौकरी में उत्तम अवसर और साझेदारी कार्य में धन लाभ की प्राप्ति होगी। कारोबार के हिसाब से, नौकरी के हिसाब से संयम और धैर्य का परिचय दिया तो आगे बढ़ने का बहुत अच्छा अवसर मिलेगा। लेकिन पर्सनल लाइफ में, निजी जीवन में टकराव और परेशानी का संकेत नजर आ रहा है, लापरवाही नहीं करें। केतुदेव तुला राशि लगन भाव में है, मान सम्मान, यश, कीर्ति में बढ़ोतरी होगी, रिश्तों में विस्तार होगा, नए संबंध बनेंगे, मन प्रफुल्लित प्रसन्नचित रहेगा, अच्छे रोजगार के साधन भी है और समाज में वर्चस्व भी बढ़ेगा। लेकिन तुनक मिजाजी, छोटी छोटी बातों पे क्रोध करना, बार बार बातों को बदलना, निर्णय को बदलना, यह आपके लिए नुकसानदायक रहेगा। इससे आपको बचना चाहिए। बुखार को कैंसर नहीं समझे, व्यर्थ के भ्रम नहीं पाले, फॉल्स इल्यूजन से बच के रहेंगे तो अच्छा रहेगा, न मनाए। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, ये था 9 के 9 ग्रहों का विभिन्न राशियों में विभिन्न भाव में संचरण का लगन के आधार पर फलादेश। अब मैं बात करूंगा 9 के 9 ग्रहों का आपस में जब योगायोग होगा, युति संबंध, दृष्टि संबंध होगा, तब क्या प्रभाव पड़ेगा तुला राशि के जातक जातिका के लिए अक्टूबर 2023 के महीने में। क्या पारिवारिक जीवन खुशियों से भरा रहेगा? क्या कामकाज, कारोबार, नौकरी में अवसर मिलेंगे? परिवार साथ खड़ा होगा, प्रसन्नता मिलेगी, खुशियां मिलेगी, अपनों का साथ मिलेगा, व्यापार में सफलता, नौकरी में अनुकूलता, शिक्षा में लाभ, कैसा रहेगा स्वास्थ्य, परिवार के लोग आपके साथ खड़े रहेंगे। ये सारी चीजों को लेकर मैं आपके सामने हूं। ये जो राशिफल होगा चंद्र राशि पर आधारित होगा और 15 अक्टूबर से नवरात्रों का प्रारंभ है। तो तुला राशि वाले क्या उपाय करें, कैसे मां को मनाएं कि धन की प्राप्ति हो और कैरियर और कामकाज संबंधी परेशानी से मुक्ति होगी, ये भी बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा कामकाज, कारोबार, नौकरी और आर्थिक दृष्टिकोण। तुला राशि वालों के लिए अक्टूबर का महीना व्यवसाय, नौकरी, कामकाज, आर्थिक परिस्थितियों के हिसाब से अनुकूलता का संकेत दे रहा है। व्यापार में वृद्धि, आय के साधनों में वृद्धि, आय के नए साधनों से नवीन परियोजनाएं बनेगी, व्यवसाय में स्थिरता आएगी, आय स्रोत में बढ़ोतरी, धन कोष बढ़ेगा, अपनों से बड़े लोगों के साथ मित्रवत व्यवहार होगा और आर्थिक लाभ बढ़ेगा। इस महीने सरकारी योजनाओं पर कार्य करने का अवसर मिलेगा। आय स्रोतों में वृद्धि से आर्थिक पक्ष और बरकत और बचत भी होगी। धन लाभ के एक से अधिक साधन उपलब्ध होंगे। अच्छी कंपनियों से नए ऑर्डर और टेंडर की प्राप्ति होगी। विशेष रूप से किराना, डेकोरेशन, लग्जरी गाड़ियां, इंटीरियर, गिफ्ट हैम्पर, टूर एंड ट्रेवल, ट्रांसपोर्ट, टेंट, होटल, रेस्टोरेंट, आर्ट गैलरी, इस क्षेत्र में आपका व्यापार है, चाहे एजेंसी है और चाहे आप नौकरी करते हैं, आपको अच्छा कार्य करने का मौका मिलेगा। और नौकरी वालों को इस महीने अधिकारियों का पूर्ण सहयोग भी मिलेगा। कार्य के प्रति आपका डेडिकेशन, आपका डिसिप्लिन, आपकी पंक्चुअलिटी आपको हर कार्य में सफलता दिलाएगी। नौकरी में बैंकिंग, जीवन विवाह, इनकम टैक्स, रेल विभाग, डेयरी प्रोडक्ट, इन क्षेत्रों में भी नौकरी आप करते हैं तो राहत जरूर मिलेगी। परंतु साझेदारी की बिजनेस में सावधानी का संकेत नजर आ रहा है। साझेदारी की बिजनेस में नुकसान हो सकता है, लापरवाही नहीं करें। यदि आप नौकरी में तो इस बात का ध्यान रखें, कार्यस्थल पर कार्य में लापरवाही नहीं हो, नौकरी में परिवर्तन नहीं करें, शत्रु पक्ष से सावधान रहे। साथ काम करने वाले सहकर्मी और साथियों के प्रति थोड़ा सा विनम्रता रखें और सावधानी के साथ काम करें। मनोबल मजबूत रहे, त्वरित निर्णय आर्थिक पक्ष को सुदृढ़ करेंगे। सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण से तुला राशि वालों के लगन भाव में केतुदेव और सप्तम भाव में राहुदेव का संचरण सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण से अक्टूबर का महीना थोड़ा सा उतार चढ़ाव का संकेत दे रहा है। इस समय आपके आसपास नकारात्मक विचार, इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन और आत्मविश्वास की कमी के कारण आपकी निर्णय क्षमता कमजोर रहेगी। इसलिए पारिवारिक सदस्यों को साथ जरूर रखें, अन्यथा नुकसान की संभावना है। लंबी यात्रा में परिवार का कोई न कोई सदस्य आपके साथ जरूर रहे, अन्यथा नुकसान हो सकता है। इस महीने माता पिता के स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही नहीं करें। परंतु पंचम भाव में मूल त्रिकोण राशि में कुंभ में शनिदेव का संचरण, बृहस्पति देव का सप्तम भाव में संचरण पारिवारिक परिस्थिति में परिवर्तन जरूर लाएगा और समन्वय बढ़ेगा, सामाजिक सरोकार बढ़ेगा, सामाजिक मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी। शनिदेव और बृहस्पति देव की कृपा आपको मिलेगी और पारिवारिक परेशानी से राहत मिलेगी। भाई बहनों के रिश्तों में प्रगाढ़ता आएगी। जीवन साथी के संबंधों में सहजता रहेगी, पर वाणी पर संयम रखें। पारिवारिक निर्णय संयम और धैर्यपूर्वक ले, बहुत जरूरी है। इस समय रिश्तों के प्रति सावधान रहे। अनावश्यक क्रोध, उत्तेजना, चिड़चिड़ापन परिवार में अनावश्यक परेशानी क्रिएट कर सकते हैं, लापरवाही नहीं करें, सावधानी। दाम्पत्य सुख में कमी ला सकते, पति पत्नी के रिश्तों में मतभेद की संभावना है, बचना बहुत जरूरी। शादी विवाह के मसले अटक सकते हैं, विचारों में तालमेल नहीं होने के कारण कानूनी समस्याओं का भी सामना करना पड़ सकता है, थोड़ा सा धैर्य से काम करें।
आप युवा हैं, विद्यार्थी हैं, तो कैरियर और एजुकेशन के हिसाब से अक्टूबर के महीने में मनोनुकूल कार्य करने का मौका मिलेगा। मनोनुकूल कैरियर में परिवर्तन का मौका भी मिलेगा। इस समय आप अपनों के साथ लेकर कोई नया कार्य व्यवसाय भी आरंभ शुरू कर सकते हैं। यदि आप उस शिक्षा में अध्ययनरत है और जन्मभूमि के बाहर जाकर शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं, धैर्य और संयम का प्रतिनिधि के सुसमाचार आपको मिलेंगे। कैरियर, शिक्षा, कामकाज के लिए मनोनुकूल परिणाम प्राप्त होंगे। युवा वर्ग के लिए अक्टूबर का महीना सभी क्षेत्रों में परिश्रम से सफलता का पूर्ण संकेत दे रहा है। मेहनत और परिश्रम का पूर्ण फल आपको मिलेगा। विद्यार्थी और युवाओं को कैरियर और एजुकेशन के क्षेत्र में आ रही विभिन्न बाधाओं से पीछा छूटेगा। नीति नियम सिद्धांतों का पालन करते हुए थोड़ी सी मेहनत करते हैं तो सफलता आपकी कदमों में हुई। तुला राशि के विद्यार्थियों के लिए अक्टूबर का महीना शिक्षा के हिसाब से बहुत अच्छा रहेगा। पढ़ाई के सभी साधन उपलब्ध होंगे और स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। यदि मैं आपके स्वास्थ्य की बात करूं तो अक्टूबर के महीने में तुला राशि वालों के व्यक्तियों को स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी सी सावधानी जरूर है। मानसिक तनाव, एलर्जी, शरीर में गर्मी, लीवर जैसी समस्या परेशान कर सकती है, उससे आप लापरवाही नहीं। खानपान में परिशुद्धता रखें, चिकित्सा में लापरवाही नहीं करें। गोचर संकेत यदि चेस्ट में दर्द है, फेफड़ों संबंधी कोई तकलीफ है, अविलंब योग्य चिकित्सकों का सहारा लें। इस महीने विशेष रूप से अनिद्रा की वजह से शारीरिक समस्याओं का संकेत नजर आ रहा है। आपका सोना बहुत जरूरी है, इस बात का ध्यान रखिएगा। यह था नक्षत्र गणनाओं के आधार पर तुला राशि वालों का अक्टूबर 2023 का मासिक राशिफल, मेरे अनुभव के आधार पर आंकलन। क्या सावधानी बरतें तो जीवन साथी से टकराव नुकसान देगा, बचना बहुत जरूरी। तनाव, अशांति, अप्रसन्नता को अपने ऊपर हावी नहीं होने दे। व्यवसाय और कैरियर और कारोबार में कहीं नुकसान हो रहा हो तो हर रोज प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत हनुमान जी के सिर चरणों में गुलाब के 108 पुष्प अर्पित करें। कष्ट और परेशानी से छुटकारा मिलेगा। सिंदूर को अपने भाल पे लगाना भी उत्तम रहेगा। तुला राशि वालों, धन संबंधी, काम संबंधी, कैरियर संबंधी कोई परेशानी है तो 15 अक्टूबर से नवरात्रि शुरू हो रहे हैं और इन 9 दिनों में मां कात्यायनी की पूजा करना आपके लिए बड़ा शुभ रहेगा। अपनी पूजा स्थान में चौकी पर लाल वस्त्र बिछाकर मां कात्यायनी का सिर वग्र स्थापित करें। जल, गंगा जल, पंचामृत से पवित्र करने के बाद श्रद्धा पर पंचोपचार पूजन करें। धूप, दीप, नैवेद्य, पुष्प और अक्षत अर्पित करें। शुद्ध देसी घी का दीपक जलाएं। अखंड ज्योत प्रज्वलित करें 9 दिन के लिए। 100 किलो अखंडित चावल सफेद कपड़े में बांधकर मां के चरणों में रख दीजिए और सुदासन पे बैठिए। शुद्ध देसी घी का दीपक जलाकर 108 बार ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे ओम कात्यायनी देवी नमः इस मंत्र का जाप करते माई के चरणों में 108 मोगरे के पुष्प अर्पित करें। जाप के उपरांत चावल पूजा स्थान में रहने दें। दूसरे दिन प्रातःकाल पूजा से पहले यह चावल किसी गरीब, निर्धन, कंजक कन्या को, जो 9 वर्ष की कम आयु की कन्या, उसको दान में दीजिएगा। कैरियर, कारोबार, नौकरी संबंधी संपूर्ण परेशानी से छुटकारा मिलेगा और हर रोज सुबह और शाम 3-3 माला ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे ओम कात्यायनी देवी नमः इस मंत्र का जाप करना नवरात्रों में आपके लिए उत्तम लाभ का संकेत है। नमन। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, ये मेरा निजी आंकलन था। न भय, न भ्रम, न भ्रांति, न विवाद, न तर्क, शक, न उपनयन अधिकार आपका था। आपका है, आप ही का रहेगा। मानो न मानो, ये आपकी मर्जी। हाँ, आंकलन मेरा था। मेरे से कोई भूल हो गई, कोई गलती होगी तो दोनों हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूँ। आप सुखी रहें, आप स्वस्थ रहें, समृद्धिशील रहें। शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। ओम नमो नारायण। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य हूं और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं। पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने ये कहा कि साहब सेवा करिए, आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करिए। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति हैं वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि सन्निधान गौशाला की गायें दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई, आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा। पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा।
नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान हैं, ऐसा हृदय से आया। लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार निवेदन करिए। तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी मेरा ये अहंकार नहीं साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम। क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले एक महीने में, लगभग 20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने शनिधाम गौशाला में 2100 रुपया चारा कर दिया है। मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं, और यह सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि शनिधाम गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं। शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है, और शासन के पास और बहुत से काम है। लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ शनिधाम गौशाला में खड़ा रहना है, तो नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी। ओम नमो नारायण, ओम नमो।